एक साल तक गोल्ड बिल्कुल भी ना खरीदें, गोल्ड खरीदने से बचें। तो भाई ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई है, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक रीजन ये है कि अगर गोल्ड मेरे पर्सनल शौक के लिए खरीदने की बात हो रही है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, बीते हुए 12-13 सालों के अंदर हम मिडिल क्लास लोगों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि हम लोग अपने पर्सनल शौक के लिए गोल्ड को खरीद सके। और वहीं अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो साल भर के अंदर शादियां आने वाली हैं तो उन शादियां बिना गोल्ड के कैसे होंगी? क्या कोई बाप ऐसा है जो बिना गोल्ड खरीदे अपनी बेटी को विदा कर पाएगा, या कोई भाई ऐसा है जो बिना गोल्ड के अपनी बहन को विदा कर पाएगा? इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या कोई शादी ऐसी होगी जिसमें बिना गोल्ड के किसी की बहन या बेटी को एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं किया जा सकता। कुछ बातें कहना बहुत आसान होती है, लेकिन जितना इजीली हम सोचते हैं उतना ज्यादा इजीली वो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो शादी ब्याह के लिए गोल्ड को खरीदना एक मजबूरी हो जाएगी। मिडिल क्लास आदमी लगभग 2, 3, 4, 5 साल तक पैसे को इकट्ठा करता है, उसकी एफडी वगैरह कराता है, कमेटियां डालता है, उसके बाद वो अपनी बहन की, अपनी बेटे की शादी के लिए गोल्ड खरीदने के लिए एलिजिबल होता है। तो ये तो रही गोल्ड की बात, जिसको नॉर्मल आदमी अपने शौक के लिए नहीं खरीद सकता, और शादी ब्याह के लिए खरीदना एक मजबूरी बन जाएगी। दूसरी बात, हमसे कहा गया कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करें, मेट्रो का यूज ज्यादा करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरा ऑफिस लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। बाइक और कार से जाना मेरी अपनी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है, और जो जॉब वाले हैं उनको भी इतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई टाइम टेबल फिक्स ही नहीं होता है। तो उसमें लेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेट हो जाओगे, ऑफिस जाओगे, एचआर डांटेगी, और जो बॉस है वो फिर उल्टा सीधा भला भला पता नहीं क्या क्या बकेगा। तो अपने ऑफिस में बाइक से और कार से जाना मजबूरी है, और उस कार और बाइक के लिए पेट्रोल खरीदना भी एक तरह की मजबूरी है। और पेट्रोल से रिलेटेड मुझे एक बात याद और आई है कि जितना मिडिल क्लास आदमी पेट्रोल यूज करता है उससे कई गुना ज्यादा तो मिनिस्टर्स लोग पेट्रोल यूज कर लेते हैं। एक अकेला मिनिस्टर्स आता है, एक अकेला अधिकारी आता है, उसके साथ में 15-20 गाड़ियों का काफिला साथ चलता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मिडिल क्लास आदमी से ज्यादा लोग करते हैं, तो बचना उनको ज्यादा चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वर्क फ्रॉम होम पर ध्यान दीजिए। तो भाई जो लोग जॉब वाले लोग हैं तो उसके बॉस वर्क फ्रॉम होम के लिए एग्री है ही नहीं, वो तो अपने ऑफिस में ही बुलाना चाहता है। कुछ तो इतने नेक लोग होते हैं कि वो सरकारी छुट्टी वाले दिन तक एम्प्लॉय को ऑफिस तक घसीट लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम का तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं हो। मेड इन इंडिया आइटम्स का इस्तेमाल करें, ऐसी चीजें जो बाहर से इम्पोर्ट हुई है उनका इस्तेमाल कम से कम करें। तो मुझे कंटेंट बनाने के लिए, बेहतर क्वालिटी के लिए मजबूरन मुझे आईफोन खरीदना पड़ता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें ये बताया गया कि आप विदेशी ट्रिप पर जाने से बचें। तो भाई फिर वही बात लौट करके आ जाती है कि मिडिल क्लास आदमी इतने हाई प्रोफाइल के सपने नहीं देख सकता। कुछ साल पहले उसको सपना ये दिखाया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज के अंदर बैठ सकेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम की स्थिति कुछ और है। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का अपना सपना है कि जब भी मैं पैसा कमाऊंगा तो सबसे पहले ट्रिप मैं न्यूजीलैंड की करूंगा। न्यूजीलैंड घूमना मेरा एक सपना है, लेकिन फिलहाल वो सपना ही है और सपना ही रहेगा। जिस तरह के आज के हालात है उस हिसाब से ये